बीजेपी की परेशानी ही ये है, धर्म में सियासत ही नज़र आती है, वो आस्था नज़र नहीं आती। और बीजेपी जिस तरह से प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, तोड़ने में और आपस में भेद डलवाने में बीजेपी को जो कमाल हासिल है वो किसी और पार्टी की देश को हासिल नहीं है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसी बीच जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक फोटो जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक मस्जिद के अंदर अपने तमाम सांसदों के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद बीजेपी जो है अब उन पर हमलावर हो गई है और अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पर एफआईआर की भी मांग कर रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामपुर से मौजूद हैं मुहिबुल्लाह नदवी जी। सर, जिस तरीके से आप उस मस्जिद के इमाम भी हैं और ये जो पूरा मामला है, पूरा जो विवाद है, इस पर जो कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो तो एफआईआर की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पे एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाया और मस्जिद जो कि इमाम की जगह है उसको राजनीति का अड्डा बना दिया। नहीं, ये राजनीतिक मीटिंग कहना उसको एक तस्वीर को देख कर के यही सरासर गलत है और झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। इसकी कोई भी ठोस बुनियाद नहीं है। और बीजेपी जिस तरह से प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, तोड़ने में और आपस में भेद डलवाने में बीजेपी को जो कमाल हासिल है वो किसी और पार्टी की देश को हासिल नहीं है। एक ये सामान्य मुलाकात के लिए हमसे हमारी जो है वो मस्जिद को देखने के लिए मैंने विज़िट के लिए उनसे दरख्वास्त की थी माननीय अखिलेश यादव जी, जो देश के सम्मानित और इतनी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदर हैं, उनके साथ में ऑनरेबल और भी मेंबर उनकी पार्टी के हमारे दोस्त वहाँ थे और वो सब आए। उन्हें मस्जिद के बारे में बताया गया। ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में की प्रेमिस में वाजपेयी जी भी आए हैं, जिस मस्जिद में जो है वो सैयद शाहनवाज हुसैन साहब और राव इंद्रजीत जी भी एक मरतबा देखने के लिए इसको आए हैं। और फिर जो है मस्जिद में तो बीजेपी भी वाले भी कोई किसी के लिए पाबंद थोड़ी है, लेकिन चूँकि बीजेपी धर्म को सियासी अपने उससे इस्तेमाल करती है तो उससे धर्म में सियासत ही नज़र आती है, वो आस्था नज़र नहीं आती। बीजेपी की परेशानी ही ये है। और अगर कोई दूसरा आदमी अगर आस्था के उससे भी अमल करना चाहता है अपनी उस पर कि भाई कोई भी आदमी मस्जिद में आ सकता है, आता है, ख़वातीन भी आती हैं और हमारी अहलिया भी वहाँ मौजूद थी और बहुत थोड़े से वक्त चूँकि इस तरह सदन चल रहा, सदन थोड़ी देर के लिए स्थगित हुआ था, उस टाइम में हमने सोचा कि हमारे जो साथी हैं उनको मस्जिद दिखाएं हम और अपनी सुप्रीम पार्टी लीडर उनको भी मस्जिद दिखाएं। तो एक आस्था, उनकी आस्था थी, वो सोचते हैं भाई इससे मुल्क का इत्तेहाद मजबूत होगा, मुल्क की कम्युनिटी भी जिसको बीजेपी आइसोलेटेड करना चाहती है, जिसकी मस्जिदों को तोड़ रही है रोज़, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नज़रिए से तो बहुत गलत बात हो गई है। तो उनको तो इसलिए उसको एक सियासी रंग दे करके मुझे निशाना बनाना है, मस्जिद को निशाना बनाना है, ये गलत है। मस्जिद इबादत के लिए हम समझते हैं इसकी मर्यादा क्या है। मस्जिद इबादत की जगह है, मस्जिद में कोई सियासत के लिए थोड़ी आए थे वो, और इसीलिए उन्होंने बाहर प्रेस के लोग थे उनको मना कर दिया था कि नहीं हम विज़िट करने के लिए चाहते हैं, देखने के लिए। कोई ऐसा वो भी नहीं था फिर भी, लेकिन वो साफ कह दिया था कि नहीं मस्जिद में सिर्फ देखने के लिए आए हैं। मैंने मस्जिद की थोड़ी हिस्ट्री उनको बताई कि ये बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स इसमें नमाज़ पढ़ते हैं आए हैं, इसमें मौलाना आज़ाद ने भी इमामत की, कुछ दिन इमाम रहे हैं, उन्होंने भी नमाज़ें पढ़ी हैं। देश के तीनों मुस्लिम राष्ट्रपति इस मस्जिद में आ चुके हैं, एक राष्ट्रपति की तो उसके प्रेमिस में मज़ार भी है, उनकी क़ब्र भी है। तो इतनी एक साधारण और सामान्य मुलाकात को जिस तरह से बीजेपी ने उसको एक सियासी वो बनाया, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी देश के जो असल मुद्दे हैं, बीजेपी ने जब हमारे पड़ोसी मुल्क ने के ज़रिए से हमारे देश के शहरियों का खून बहाया और उस पर देश की जनता ने और हम सब ने, अपोजिशन ने इनको फ्री हैंड कर दिया कि आप सबक सिखाइए, और देश की फ़ौज आर्मी सबक सिखा रही थी। उस वक्त इन्होंने देश को झुकाने का काम किया, एक थर्ड कंट्री के एक छोटे से ट्विटर पर सीज फायर किया इन्होंने। वो इससे बचने के लिए उन्होंने इस चीज़ को मुद्दा बनाया है। ये वही लोग हैं जो डिम्पल जी के ऊपर माननीय एमपी है, वो कितनी वरिष्ठ
देश की एमपी हैं और उनको उनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोफिया कुरैशी के ऊपर भी एतराज़ उठाया था। तो ये लोग देश के कभी सगे नहीं हो सकते। ये देश का दावा करते हैं कि देश से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन लोगों को देश से सच्ची मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ दंगा और फसाद भड़काने पर यकीन रखते हैं। और बीजेपी राज्यों में रोज़ एक मस्जिद गिराई जाती है, उससे भी ज़्यादा। ये अफसोसनाक बात है। जी। अब इस पूरे मामले में जो कहा जा रहा है कि वो उन्होंने ऐलान किया है कि विरोध करेंगे और साथ में जब नमाज होगी, जब जुमे की नमाज, तो उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भी शुरू और एंडिंग में करवाया जाएगा। मैं इनसे बात आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, जिस तरीके से इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और अखिलेश यादव पर हमला बोला है और कह रहे हैं कि मस्जिद गए लेकिन सफ़ेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए, इस तरह की बात करना आपको लगता है क्या सही है? इस तरह की टिप्पणी करना तुष्टीकरण की राजनीति? ये बीजेपी जो देश में हाहाकार मची हुई है, जहाँ बीजेपी शासक राज्य हैं, उनमें जिस तरह से चोरियाँ, डकैतियाँ, स्कूल बंद हो रहे हैं और अस्पताल बंद हो रहे हैं और तिराही मची हुई है, बीजेपी उन सवालों और मुद्दों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहती। बीजेपी सिर्फ इसमें लगी हुई है कि कौन किससे मिलने चला गया, कौन किसी की आस्था पर क्यों चला गया। ये जब इनका दिल चाहता है तो ये फूल बरसाते हैं कांवड़ पर, जब इनका दिल चाहता है तो लाठी भी चलाते हैं, जब इनका दिल चाहता है तो मस्जिदें तोड़ते हैं, जब इनका दिल चाहता है मंदिर भी तोड़ते हैं। तो ये किसी धर्म का सम्मान नहीं करते, ये अपमान करते हैं ये, और देश के कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते हैं, देश के गरीबों का अपमान करते हैं। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।